यह घटना पूरी तरह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय की है। मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास एक छोटा सा मकान था। उस घर में एक छोटा लड़का रहता था। उस लड़के का पिता एक यहूदी था। वह लड़का नियमित रूप से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करता था और आपकी बातें बड़े ध्यान से सुनता था। वह रोज आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा करता था। वह अपने छोटे छोटे हाथों से आपके कई काम कर दिया करता था। वह वुजू के लिए पानी ला कर देता था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकलते या मस्जिद की ओर जाने का इरादा करते तो वह अदब के साथ आपके जूते सामने रख देता था। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई संदेश भेजना होता, यदि किसी वस्तु को लाना होता, तो भी यही लड़का दौड़कर जाता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम कर देता। ऐतिहासिक रिवायतों में इस लड़के का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। हालांकि उसका नाम ज्ञात न होना या उसका उल्लेख न मिलना कोई समस्या की बात नहीं है। एक दिन वह यहूदी लड़का अचानक बीमार पड़ गया। इसी कारण वह कई दिनों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नहीं आ सका। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ध्यान दिया कि जो लड़का हर सुबह शाम आपकी सेवा में उपस्थित रहता था वह कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। आपने तुरंत उसके बारे में पूछताछ की। आपने सहाबा से पूछा, वह लड़का कहाँ है? लोगों ने उत्तर दिया, वह लड़का बहुत बीमार है, कई दिनों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है। जब अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो संसार के सबसे व्यस्त लोगों में से थे, यह जान गए कि उनका प्यारा छोटा सेवक बीमार है, तो आप स्वयं उसे देखने के लिए यहूदियों की बस्ती में उसके घर पहुंचे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़के के घर पहुंचे, उस समय उसका पिता भी वहीं उपस्थित था। उस लड़के का कितना बड़ा सौभाग्य था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वयं उसकी कुशल क्षेम पूछने उसके घर आए। वह लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सिरहाने बैठ गए और बड़ी ममता तथा करुणा भरी निगाहों से उसे देखने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बातचीत के बाद आपको ज्ञात हुआ कि वह लड़का अपने जीवन के अंतिम क्षणों से गुजर रहा है। प्रिय दर्शकों, दूसरों के प्रति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और पूरी इंसानियत के लिए आपकी भलाई की भावना पर ध्यान दीजिए। जब आपने देखा कि वह लड़का इस दुनिया से विदा होने के करीब है, तो आपने सोचा कि यदि संभव हो तो उसे जहन्नम के अजाब से भी बचाने का प्रयास किया जाए। इसलिए उसके जीवन का दीप बुझने से पहले अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्रेम से उससे फरमाया, ए बेटे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। यह सुनकर उस लड़के ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे की ओर देखने लगा। फिर उसने करवट बदली और अपना चेहरा अपने पास खड़े पिता की ओर कर लिया। वह अब भी छोटा बच्चा था। शायद वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या निर्णय ले। उसने प्रश्न भरी नजरों से अपने पिता की ओर देखा और मानो उनसे अनुमति मांगी। उस लड़के का पिता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान तो नहीं लाया था, लेकिन वह यह अवश्य जानता था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। इसलिए उसने अपने बेटे से कहा, मेरे प्यारे बेटे, अबुल कासिम की बात मान लो, अर्थात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात स्वीकार कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं उसी पर अमल करो। जैसे ही उसके पिता ने अनुमति दी, उस लड़के ने कलिमा पढ़ना शुरू किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अर्थात मैं गवाही देता हूँ कि रब्बुल आलमीन के सिवा कोई भी उपास्य नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। उसके मुबारक होठों से ये शब्द निकले ही थे कि उसके जीवन के शेष क्षण भी पूरे हो गए। उसने अपनी अंतिम कुछ सांसें ली, फिर वह इस नश्वर संसार से हमेशा के लिए विदा हो गया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संतुष्ट हृदय के साथ उस घर से बाहर निकले। आपने सुकून की एक गहरी सांस ली। अब आपका दिल इत्मीनान में था। आपने रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया, उसकी हम्द व सना बयान की और फरमाया, हर प्रकार की प्रशंसा रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने मेरे माध्यम से इस लड़के को जहन्नम की आग से बचा लिया। एक अन्य अवसर पर रहमत के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी आपने देखा कि एक यहूदी ने एक हिरनी को बांध रखा है,
जैसे ही उस हिरनी की नजर दया के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वह पुकार उठी, या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह। आज सुबह मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर भोजन की तलाश में निकली थी। उसी समय यह यहूदी मेरे सामने आया और इसने मुझे पकड़कर बांध लिया। आज सुबह से लेकर अब तक इसने मुझे कैद करके रखा है। या रसूलुल्लाह, मेरे दूध पीने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं सुबह से अब तक उन्हें दूध नहीं पिला सकी हूँ। शायद मुझे न पाकर वे बहुत बेचैन हो गए होंगे। दूध न मिलने के कारण उनके गले भी सूख गए होंगे। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आखिरी बार अपने बच्चों से एक बार मिलना चाहती हूँ। कृपया मेरे लिए कोई उपाय कीजिए। हिरनी की यह करुण पुकार सुनकर दया के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दिल द्रवित हो उठा। तब आपने उस यहूदी से फरमाया, ऐ यहूदी, तुमने इस हिरनी को क्यों बांध रखा है? यहूदी ने उत्तर दिया, मैंने इस हिरनी का शिकार किया है और जंगल के जानवरों का शिकार करना तो वैध है, इसीलिए मैंने इसे बांध रखा है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ यहूदी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह एक माँ हिरनी है। इसके थन दूध से भरे हुए हैं। यह अपने बच्चों को दूध न पिला पाने के कारण बहुत कष्ट में है। तुम इसे छोड़ दो। यह सुनकर वह यहूदी बोला, मैंने इसे इतनी मेहनत से पकड़ा है और क्या मैं तुम्हारी बात मानकर इसे यूं ही छोड़ दूं? तब दया के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसे छोड़ दो। यह आखिरी बार अपने बच्चों से मिलना चाहती है। अपने बच्चों से मिलकर उन्हें दूध पिलाकर यह फिर तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर वह यहूदी बोला, क्या यह हिरनी तुम्हारे बाप की मिल्कियत है जो इसे एक बार छोड़ दूं और यह फिर खुद ही वापस आ जाएगी? आज तक क्या कोई पकड़ा हुआ जंगली जानवर वापस लौटकर आया है? क्या इसकी कोई मिसाल है? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वह यहूदी किसी भी तरह हिरनी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तब आपने उससे फरमाया, ऐ यहूदी, तुम इस हिरनी को छोड़ दो। इसके बदले तुम मुझे बांध लो। यदि यह हिरनी वापस ना आए तो तुम मुझे जीवन भर कभी आजाद मत करना। यह सुनकर वह यहूदी बोला, ठीक है, यही तय रहा। मैं हिरनी को छोड़ देता हूँ और उसके बदले तुम्हें बांध लेता हूँ। यदि हिरनी वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें जीवन भर कभी रिहा नहीं करूंगा। इसके बाद उस यहूदी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध दिया। उधर आजाद होते ही वह माँ हिरनी तेजी से जंगल की ओर दौड़ गई और देखते ही देखते पेड़ों के बीच ओझल हो गई। यह देखकर वह यहूदी मन ही मन सोचने लगा, अब यह हिरनी कभी वापस नहीं आएगी और मैं इस आदमी को सारी जिंदगी बांध कर रखूंगा। इस दुनिया में इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। एक जंगल की हिरनी के लिए इसने अपनी ही जिंदगी खतरे में डाल दी। उधर वह माँ हिरनी दौड़ते दौड़ते अपने बच्चों के पास पहुंच गई। अपने बच्चों को देखते ही उसकी आंखों में ममता उमड़ पड़ी। बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी जान, आप आज सुबह से कहाँ थीं? हम आपका इंतजार करते करते बहुत थक गए हैं। अपने बच्चों की यह बात सुनकर माँ हिरनी ने उनसे कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आओ, शायद यह हमारी आखिरी मुलाकात हो। जी भरकर मुझसे मिल लो और मेरा दूध पी लो। हो सकता है इसके बाद मैं तुमसे फिर कभी न मिल सकूं। यह सुनकर हिरनी के बच्चे घबरा गए और बोले, अम्मी जान, आप ऐसी बातें क्यों कह रही हैं? क्या अब हम आपसे कभी नहीं मिल पाएंगे? तब माँ हिरनी ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, पहले जल्दी जल्दी मेरा दूध पी लो। आज सुबह जब मैं भोजन की तलाश में जंगल में निकली थी, तभी एक यहूदी ने मुझे पकड़कर कैद कर लिया। फिर उसी रास्ते से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरे बच्चे बिना दूध के प्यासे मेरी राह देख रहे हैं। कृपया मुझे उनके पास जाने की अनुमति दिला दीजिए। तब रहमत के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं को उस यहूदी के पास जमानत के रूप में छोड़ दिया और मुझे आखिरी बार तुमसे मिलने के लिए भेज दिया। मेरे प्यारे बच्चों, उस निर्दयी यहूदी ने मेरे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध रखा है, इसलिए तुम जल्दी जल्दी दूध पी लो। मुझे तुरंत वापस जाना होगा। मैं अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कष्ट में नहीं छोड़ सकती। जब हिरनी के बच्चों ने सुना कि उनकी माँ के कारण रहमत के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के बंधन में हैं और उन्हें केवल आखिरी बार बच्चों से मिलने तथा दूध पिलाने के लिए भेजा गया है, तो वे भावुक होकर बोले, अम्मी जान, आपने यह कैसे सोच लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के बंधन में रहें और हम आपका दूध पी लें? हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अवस्था में कष्ट सहते हुए नहीं देख सकते। इसके बाद वह माँ हिरनी अपने बच्चों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटने के लिए चल पड़ी। उधर हिरनी को लौटने में कुछ देर हो गई। यह देखकर वह यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोला,
ऐ मोहम्मद, मैंने तुम जैसा भोला आदमी आज तक नहीं देखा। जंगल की पकड़ी हुई हिरनी को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या वह कभी वापस आती है? एक जंगल की हिरनी के लिए तुमने स्वयं को मेरे पास बंधक बना दिया। अब वह हिरनी कयामत तक भी वापस नहीं आएगी और कयामत तक तुम भी मेरे बंधन से मुक्त नहीं हो सकोगे। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी से फरमाया, ऐ यहूदी, थोड़ा सब्र करो, निश्चय ही यह हिरनी मेरे पास लौटकर फिर तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। यह सुनकर वह यहूदी बोला, ऐ मोहम्मद, अपनी यह कल्पना छोड़ दो। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि कयामत तक भी यह हिरनी वापस नहीं आएगी। इसी तरह कुछ समय बीत गया। वह यहूदी मन ही मन सोचने लगा, मोहम्मद को बंधक बनाकर मैं उनके रिश्तेदारों से बहुत सा धन वसूल कर सकता हूँ। क्या जंगल की कोई हिरनी कभी किसी के प्रेम या वादे के कारण वापस लौटती है? यह आदमी एक मूर्ख के सिवा और कुछ नहीं है। इसी प्रकार कुछ समय बीतने के बाद उस यहूदी ने देखा कि केवल वह माँ हिरनी ही नहीं बल्कि उसके बच्चे भी उसके साथ वापस आ गए हैं। यह दृश्य देखकर वह यहूदी अत्यंत आश्चर्यचकित रह गया। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरनी से पूछा, तुम अपने बच्चों को साथ क्यों ले आई? हमारी बात तो यह हुई थी कि तुम अकेली वापस आओगी। तब माँ हिरनी ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची तो मैंने उनसे कहा कि रहमत के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं को उस यहूदी के पास जमानत के रूप में छोड़कर मुझे तुमसे मिलने के लिए भेजा है। आपने मुझे मेरे बच्चों से शायद आखिरी बार मिलने और उन्हें आखिरी बार दूध पिलाने के लिए भेजा था। जब मैंने अपने बच्चों को सारी बात बताई तो उन्होंने मुझसे कहा, अम्मी जान, आपने ये कैसे सोच लिया कि रहमत के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंधन में रहें और हम आपका दूध पी लें? या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिर मेरे बच्चे भी मेरे साथ आपके पास लौट आए। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यदि हमारी वजह से आपको कोई कष्ट पहुंचा हो या हमसे कोई बेअदबी हुई हो तो हमें माफ फरमा दीजिए। अब तक हमने आपको बहुत तकलीफ दी है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी से फरमाया, लो, तुम्हारी पकड़ी हुई हिरनी वापस आ गई है। सिर्फ वही नहीं लौटी बल्कि उसके सभी बच्चे भी उसके साथ लौट आए हैं। अब तुम चाहो तो इनके साथ जो उचित समझो वह कर सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं सच्चा नबी हूँ। मैं केवल इंसानों का ही नबी नहीं हूँ बल्कि जंगल के जानवरों, पक्षियों और समस्त संसार के लिए रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ नबी हूँ। यह फरमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से आगे बढ़ने लगे। तभी वह यहूदी पीछे से पुकार उठा, या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिसके प्रेम में एक जंगल की हिरनी भी वापस लौट आए। मैं समझ गया हूँ कि आप रब्बुल आलमीन के सच्चे नबी के सिवा और कोई नहीं है। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कृपया मुझे अपने मुबारक हाथों पर कलिमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। अब मुझे इस हिरनी की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अपनी खिदमत और आपकी गुलामी का अवसर प्रदान कीजिए। इसके बाद उस यहूदी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों पर कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। फिर उसने उस हिरनी को आजाद कर दिया। माँ हिरनी ने रहमत के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदब के साथ सलाम किया और अपने बच्चों को साथ लेकर जंगल की ओर लौट गई। प्रिय दर्शकों, इस घटना के समान एक रिवायत हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा से भी वर्णित है, जिसका उल्लेख तबरानी और बहकी शरीफ में मिलता है। एक अन्य दिन की घटना है। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे। उसी समय वहां एक देहाती व्यक्ति आया। उसके हाथ में एक पकड़ी हुई कोह रेगिस्तानी बड़ी छिपकली थी। उस व्यक्ति ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर इशारा करते हुए सहाबा ए किराम रजी अल्लाहु ताला अन्हुम से पूछा, ये कौन है? सहाबा ए किराम रजी अल्लाहु ताला अन्हुम ने उत्तर दिया, ये अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये जिन्नों और इंसानों दोनों के नबी हैं और समस्त संसार के लिए रब्बुल आलमीन के भेजे हुए रसूल हैं। यह सुनकर वह देहाती व्यक्ति बोला, मैं लात और उज्जा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इन्हें नबी नहीं मानता, लेकिन यदि मेरे हाथ में पकड़ी हुई यह गोह बोल उठे और इनके नबी होने की गवाही दे तो मैं बिना किसी संकोच के इन्हें रब्बुल आलमीन का नबी मान लूंगा। तब विश्व नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या तुम सच कहते हो? यदि तुम्हारी यह गोह मेरे ऊपर ईमान ले आए और मेरी नबूवत की गवाही दे तो क्या तुम भी ईमान ले आओगे? उस देहाती व्यक्ति ने उत्तर दिया, यदि वास्तव में ऐसा हो गया तो मैं बिना किसी संकोच के आपको रब्बुल आलमीन का नबी मान लूंगा और आप पर ईमान ले आऊंगा। तब अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया,
तो तुम इस गोह को छोड़ दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश के अनुसार उस देहाती ने गोह को अपने सामने छोड़ दिया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे संबोधित करते हुए फरमाया, ए गोह। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पुकारा, वह गोह सबकी समझ में आने वाली भाषा में बोलने लगी। उस गोह ने अत्यंत स्पष्ट और शुद्ध अरबी भाषा में उत्तर दिया, लब्बैक या रसूलुल्लाह, मैं आपकी खिदमत में उपस्थित हूँ और आपकी आज्ञाकारी हूँ। गोह की यह बात वहां उपस्थित सभी लोगों ने सुनी और समझी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, ए गोह, तुम किसकी इबादत करती हो? उसने उत्तर दिया, मैं उसी रब्बुल आलमीन की इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों के ऊपर है, जिसका राज्य पूरी दुनिया पर है, जिसने समुद्रों के भीतर भी रास्ते बनाए हैं और जिसने जन्नत में अपनी रहमत तथा जहन्नम में अपना अजाब रखा है। फिर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दोबारा पूछा, बताओ मैं कौन हूँ? उसने उत्तर दिया, आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं और आप रब्बुल आलमीन के अंतिम नबी हैं। जो व्यक्ति आपकी सच्चाई को स्वीकार करेगा वह सफल होगा और जो आपको झुठलाएगा वह असफल और घाटे में रहेगा। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती व्यक्ति की ओर देखकर फरमाया, ए बदवी, अब भी मेरे रब्बुल आलमीन का रसूल होने के बारे में तुम्हारे मन में कोई संदेह है? यह सुनकर वह बदवी व्यक्ति बोला, या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिस नबी की नबूवत की गवाही एक गोह भी दे रही हो, उसके नबी होने में संदेह करने वाला मैं कौन होता हूँ? ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मुसलमान बना लीजिए, मुझे आपकी खिदमत करने का अवसर प्रदान कीजिए। इसके बाद उस बदवी व्यक्ति ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों पर कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। एक दूसरी रिवायत में वर्णित है कि एक बार रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक युद्ध से लौट रहे थे। रास्ते में आपने एक पेड़ की छाया में लेटकर कुछ देर विश्राम फरमाया। आपने अपनी तलवार अपने पास ही रख दी थी। जब रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हल्की सी तंद्रा आ गई, उसी समय आपका एक शत्रु वहां आया, उसे म्यान से बाहर निकाला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर तान कर खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, ए मोहम्मद, बताओ अब मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा? यह सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इत्मीनान और निर्भयता के साथ फरमाया, मेरा रब्बुल आलमीन मुझे बचाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से यह वचन सुनते ही उस व्यक्ति के हाथ पांव कांपने लगे। कांपते कांपते उसके हाथ से तलवार नीचे गिर गई। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह तलवार अपने मुबारक हाथ में उठा ली। फिर आपने उससे फरमाया, अब बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? यह सुनकर वह व्यक्ति अत्यंत भयभीत हो गया। उसने विनम्र होकर कहा, यदि कोई सम्मानित और दयालु व्यक्ति मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहे तो वही मुझे बचा सकता है। उसकी यह बात सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महान उदारता और क्षमाशीलता को देखकर वह व्यक्ति यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर वह अपने कबीले के पास लौट गया और उनसे कहने लगा, मैं आज ऐसे व्यक्ति से मिलकर आया हूँ जिसकी उदारता, दया और महानता की कोई तुलना नहीं है। ऐ मेरे कबीले के लोगों, ये बात अच्छी तरह जान लो कि आज से मैं तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूँ। अब मैं अपनी जान भी उस महान व्यक्ति के लिए कुर्बान करने को तैयार हूँ। इसके बाद वह व्यक्ति दोबारा नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उपस्थित हुआ। उस व्यक्ति ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से चमक उठा। आपने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है जिसने तुम्हारे दिल को हिदायत की रोशनी से भर दिया। इस तरह वह व्यक्ति जो कुछ ही देर पहले तलवार लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने आया था, अल्लाह के करम से मुसलमान बनकर वापस लौटा। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जब यह वाक़या सुनते तो कहा करते थे, यही तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी पहचान है। दुश्मन भी जब आपकी सूरत और सीरत देखता तो दुश्मनी छोड़कर मोहब्बत में बदल जाता। रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजिज़े और जो अखलाक आज़ीम अता फरमाए,
वे इस बात की गवाही देते हैं कि आप वाकई तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। चांद का 2 टुकड़ों में बांटना हो, दरख्तों का आपके हुक्म पर चलना हो, या फिर एक जानी दुश्मन का आपकी मोहब्बत में खो जाना, हर वाकया यही सिखाता है कि सच्चाई, सब्र और रहमत के आगे बड़ी से बड़ी दुश्मनी भी टिक नहीं पाती। अल्लाह हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने और उनकी सीरत से सीखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्रिय दर्शकों, यही थी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसी ही और इस्लामी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी खुश रहें,